अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के शामी कबाब और ये रेशेदार शामी कबाब हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इनको बनाना और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इनको बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने ली है हांडी, उसमें मैं डालूँगी बोनलेस चिकन। 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आप विद बोन भी ले सकते हैं और हांडी के बजाय आप कुकर में भी बना सकते हैं। 1 अदद आलू है बड़े साइज़ का, छील के काट लिया है, ये भी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी कबाब की, बहुत अच्छे से ये जुड़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं। उसके बाद मैंने 1.5 कप के करीब चने की दाल भिगो के रखी थी 1 घंटा पहले, वो डाल दी। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। आप चाहें तो साबुत लहसुन और अदरक काट के डाल सकते हैं। तो इसमें मैं 4 गिलास पानी डालूँगी यहाँ पे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद कुछ स्पाइसेस डालने हैं हमने, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 4 अदद सुरह लाल मिर्च हैं गोल वाली, अगर आपके पास ये नहीं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और इसके बाद है जी धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है और 1 टेबलस्पून सुरह मिर्च है, आधा टेबलस्पून हल्दी, आधा टेबलस्पून चिकन पाउडर है, ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लें वरना स्किप कर दें, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला है। आप चिकन पाउडर की जगह चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डालनी है और अब हम इसको मिक्स करके चूल्हा ऑन कर लेंगे। अब मैंने इसे कवर करके तकरीबन आधा घंटा छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पर। आधे घंटे बाद देखेंगे कि ये पक जाएगा। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है इसे पकते हुए, बीच में मैंने 1-2 दफ़ा इसे देख लिया था। तो यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा ही पानी रह गया है। तो हम इसे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें गल गई हैं कि अभी थोड़ी सहत हैं। तो चिकन की बॉडी को देखें, ये मैंने हाथ लगाते ही ये टूट गई है। आलू भी चेक करते हैं, आलू भी बहुत अच्छे से गल चुका है और दाल भी आपको नज़र आ रही होगी बहुत अच्छे से गल गई है। चूल्हा हमारा ऑन ही है। अब हमने क्या करना है कि बोटियाँ जो हैं वो अलग कर लेंगे और दाल आलू अलग रहेंगे। चूल्हे को ऑन ही रखिए थोड़ी देर के लिए, जब थोड़ा सा पानी हमें और खुश्क करना है इसका। तो मैं इसमें से बोटियाँ निकाल लेती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें से बोटियाँ निकाल ली हैं और ये देखें, बस इसी पॉइंट पे हमने चूल्हे को कर देना है ऑफ़। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इसमें पानी नज़र आया है, लेकिन ये थोड़ा जब ठंडा होगा तो गाढ़ा हो जाएगा और मज़ीद। तो यहाँ पे हम चूल्हे को कर देते हैं ऑफ़। एक और खुले मुंह का बर्तन लिया मैंने, उसमें डाल लिए है चिकन को और चिकन के बना लूँगी अब रेशे, क्योंकि हमने रेशेदार कबाब बनाने हैं तो हम चिकन को दाल से अलहदा करके अलहदा से रेशे बनाएंगे। तो इस तरह कांटे की मदद से मैं बहुत ही बारीक रेशे इसके बना लूँगी। आप चाहें तो हाथों से भी बना लें। और ये देखें सारे चिकन के बहुत अच्छे से रेशे हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैं लूँगी एक चॉपर और उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज काट के डाल लेती हूँ, मुट्ठी भर धनिया और 3 से 4 अदद हरी मिर्च डालेंगे। इसको चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से चॉप हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ। ये देखें ये ठंडा होके काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ग्राइंडर में डाल के या चॉपर से या हैंड ब्लेंडर से किसी भी चीज़ से आप इसको पीस लें। इस तरह से आपने बिल्कुल जो दाल और आलू है इसे बहुत अच्छे से पीस लेना है। तो ये देखें बहुत अच्छे से सारी दाल ग्राइंड हो चुकी है। तो हमने चिकन के रेशे बनाए थे अब वो इसमें डाल लेंगे। अब जो मिक्सचर तैयार किया था प्याज और हरी मिर्च और धनिया का वो डाल लेंगे। बस इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा मिक्सर और ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा होगा। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। इस तरह सांचे की मदद से भी आप बना सकते हैं और अगर आपको एक्सपीरियंस है या आप बना सकते हैं तो हाथों से भी बहुत अच्छे से घोल करके आप इसको बना लें। ये मैंने एक आपको दिखाने के लिए बनाया, बाकी सारे मैं हाथों से ही बनाऊंगी, सांचे का इस्तेमाल नहीं करूंगी।
तो इस तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। यहाँ पे मैं इनकी एक तह को रैपिंग शीट की मदद से रैप कर लूँगी। ये मैंने फ्रीज़ करने हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर शीट लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 1-1.5 माह तक बहुत इजी चलेंगे। इसके ऊपर दूसरी तह लगाऊंगी कबाब्स की, इससे बहुत कम जगह घेरेंगे ये। अगर 2-3 डिशेस में डाल के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होगी। इस तरह से ये दूसरी तह मैंने लगा दी है। अब इसे भी रैप कर लूँगी। तो ये अंडे को अच्छे से फेंट लेते हैं। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी। तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी और ना ही बहुत कम। तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को गरम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम कबाब को फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें पहले अंडे में कोटिंग करूँगी और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से बारी बारी मैं सबको पहले अंडे में डिप करूँगी और फिर फ्राई पैन में डाल लेंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। दोनों साइडें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। तो ये हमारे बहुत मज़े के गर्मा गर्म रेशेदार कबाब तैयार हैं और इनमें रेशे वैसे ही हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़े के रेशेदार कबाब तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।